हेलो दोस्तों, प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है और वो है हम एक नए जिला बनकर आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो इस जिले के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रयाग पीएससी एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर जो है नवापारा राज्य में स्टार्ट हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नया जिला बन के अस्तित्व में आ रहा है जिसका नाम है मोहला मानपुर और अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, कौन से जिले से मिलकर बना हुआ है? हम सभी को पता है कि राजनांदगांव जो है अभी वर्तमान में 3 भागों में टूटकर 2 और नए जिले बन गए हैं। ऊपर वाले क्षेत्र को बोला जा रहा है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और नीचे वाले क्षेत्र को एक नया जिला बना दिया गया है जिसका नाम है हमारा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो चलिए इसके बारे में कुछ विशेष फैक्ट को हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का, अब देखिए वीडियो में जब भी होगा मैं इसको बोलूँगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, तो MMA करके इस जिले को संबोधित करूँगा। आप समझ जाइएगा इस चीज़ को, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसकी जो घोषणा हुई थी वो सर्वप्रथम कब हुई थी? इसकी घोषणा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त 2021 को घोषणा किया गया था कि 4 नए जिले बनकर तैयार हो जाएंगे। उनमें से एक जिला था हमारा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, उसके पश्चात राजपत्र में प्रकाशित हुआ, घोषणा हुआ, लेकिन कुछ कारणों से जैसे कि दावापत्ती मंगाया गया था, कुछ क्षेत्र को किसी और क्षेत्र में शामिल किया गया है, नहीं किया है, इन सभी चीज़ों का व्यापक अध्ययन करके, सभी चीज़ों का निपटारा करके 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर जिले का अस्तित्व आया छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में। यहाँ तक क्लियर? तो इसका घोषणा कब हुआ? 15 अगस्त 2021 को और जिला अस्तित्व में आया 2 सितंबर 2022 को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सम्मिलित है। तो जिस प्रकार राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग में सम्मिलित था, तो राजनांदगांव के हिस्से को ही तो अलग करके हम कौन सा जिला बना है? मोहला मानपुर चौकी। तो ये जिला भी जो है दुर्ग संभाग के क्षेत्र में शामिल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पड़ोसी जिले। तो ऑब्वियस सी बात है राजनांदगांव से अलग होकर बना है तो राजनांदगांव इसका पड़ोसी जिला तो होगा ही होगा। साथ ही साथ राजनांदगांव के साथ इसके, देखिए अगर हम इसको सेंटर मानते हैं तो सेंटर से हम 4 दिशाओं के रूप में देखेंगे। इस साइड पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व साइड जो इसका पड़ोसी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बालोद। उत्तर साइड जिससे अलग होकर बना है वो हो जाएगा राजनांदगांव और दक्षिण साइड में हो जाएगा वो जिले का नाम है कांकेर। और इसके पश्चिम साइड में जो है एक राज्य को स्पर्श करता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। यहाँ तक क्लियर? मतलब इसके चारों दिशाओं में जो है 3 जिले और साथ ही साथ एक राज्य जो है इस जिले को स्पर्श करता है। अगर हम तहसील के रूप में देखेंगे तो राजनांदगांव का कौन सा तहसील पड़ेगा? वो पड़ेगा छुरिया तहसील। छुरिया तहसील को ये जिला स्पर्श करेगा। कौन से जिले में है ये? राजनांदगांव में। पूर्व दिशा की ओर 2 तहसीलों को स्पर्श करेगा। पूर्व दिशा की ओर 2 तहसीलों को स्पर्श करेगा जिसका नाम है डोंडी और डोंडी लोहारा। ये दोनों जो तहसील हैं वो किसमें शामिल होंगे? हमारे बालोद जिले में। साथ ही साथ दक्षिण की तरफ जो कांकेर जिला है इसका 2 तहसील, एक पखांजूर और दुर्ग कोंदल को ये हमारा MMA जिला जो है वो स्पर्श करता है। पश्चिम की तरफ जो है क्या आ जाएगा? हमारा एक राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये थे पड़ोसी जिले, 3 जिले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तहसील। तो जिस प्रकार 3 तहसीलों को मिलाकर इस जिले का गठन किया गया है तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि इस जिले में कितने तहसील होंगे? 3। तीनों का नाम ही स्पष्ट है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तीनों के नाम में ही 3 तहसील छुपे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नदियाँ। तो इस जिले से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है या प्रवाहित होती है। पहला जो है शिवनाथ नदी और दूसरा जो है दक्षिण की तरफ जाता है कोटरी नदी। अब जो शिवनाथ नदी है इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि कई किताबों में मिलता है कि ये पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है। डेटेड होके आ रहा है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के पास एक जगह है वहाँ से निकलती है और पानाबरस की पहाड़ियों से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, अर्थात मोहला मानपुर जिले में प्रवेश करती है। तो ये है, इस प्रकार ये मोहला मानपुर से होते हुए राजनांदगांव की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो एक महत्वपूर्ण नदी है शिवनाथ नदी जो कहाँ से होकर बहती है? मोहला मानपुर जिले से। साथ ही साथ शिवनाथ नदी हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले शिवनाथ नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। दूसरी प्रमुख नदी है यहाँ के
कोटरी नदी यहाँ से निकलती है और किधर चली जाती है, दक्षिण क्षेत्र की तरफ। ये जो नदी है इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नदियां हो गए, अब देखेंगे चट्टान। तो इस जिले में जो मुख्य चट्टान पाया जाता है वो है आर्कियन क्रम के चट्टान। आप जानते होंगे जो आर्कियन क्रम का जो चट्टान है वो सबसे प्राचीन एवं मूलभूत चट्टान है, जो गर्म पृथ्वी के ठंडे होने से बने हैं। इसी को ही बोला जाता है सबसे प्राचीन चट्टान, आर्कियन क्रम के चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान और साथ ही साथ धारवाड़ क्रम के चट्टान, ये दो चट्टान जो है इस क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाते हैं। और आपको पता होगा धारवाड़ चट्टानों में जो एक प्रमुख खनिज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जिसका नाम है लौह अयस्क। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आर्कियन क्रम के चट्टान और धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, और धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाने के कारण यहाँ पे लौह अयस्क की अधिकता पाई जाती है। अगर हम मिट्टी के देखेंगे तो आपको पता होगा धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान होने के कारण यहाँ पे काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, खनिजों के रूप में मैंने अभी बताया लौह अयस्क का, साथ ही साथ यहाँ पे यूरेनियम खनिज की भी मात्रा पाई गई है, जिसका खनन उत्खनन अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसकी संभावना हो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है जनजाति। ये जो मोहला मानपुर तहसील है या जिला है, अब जिला बन गया है, सॉरी, मोहला मानपुर जो जिला है ये जो है मैकल पर्वत के रेंज में आता है। अपने पढ़े होंगे कवर्धा, राजनांदगांव, ये दो प्रमुख ऐसे जिले हैं जहाँ पे मैकल पर्वत का विस्तार है। तो ये जो जिला है वो राजनांदगांव का ही क्षेत्र था, तो यहाँ पर भी मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार होता है। और हम जानते हैं कि मैकल पर्वत में कौन सी जनजाति निवास करती है, बैगा जनजाति का निवास स्थल मैकल पर्वत कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगरिया, ये दो प्रमुख जनजाति जो है मोहला मानपुर जिले में निवास करती है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये थे मोहला मानपुर जिले के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी प्रकार के PDF और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।